स्वामी तिनमने नमस्ते सरस्वती गौराणी पिचान्य विशेषणादि पश्चाते तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. My humble obeisances to all the devotees. So we are continuing here, discussing about Srimad Bhagavad Gita, which is actually we have arrived already at chapter 2, and we have completed up to shloka number 38, and 39 just a little bit started. So let us discuss something about this shloka number 39, 2.39. येषां तु भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमाशृणुः बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधं प्राशसि। इसका मतलब हम पहले जितने भी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये द्वितीय अध्याय में जो अर्जुन का जो विषाद योग था उसको भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में हम लोग अभी आकर के अर्जुन का जो लॉजिक दिए हैं, तो वो सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ भगवान उनको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ ये सांख्य योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, ये इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसको यहाँ भगवान डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ जो सांख्य योग जो है, सांख्य का मतलब है जो न्यूमरोलॉजी, इसका मतलब है कि जो ये कहा मतलब जो पदार्थ हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उसको लेकर के ये फिलोसफी बताया गया है। लेकिन जब ये जो मटेरियल जो है, ये तो पराशक्ति है, भगवान का ही शक्ति है, पराशक्ति अपराशक्ति दोनों है। तो ये जो अपराशक्ति है, इसका योग का मतलब यह क्या है कि यहाँ पर्टिकुलरली ये जो लोअर एनर्जी से निकलने के लिए क्या हमको इसमें निवृत्ति कैसे हो पाएंगे, वो चीज होता है सांख्य योग मेनली। तो इसमें जो हमारा हम जब भौतिक दुनिया में पैदा हो जाते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पैदा हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि एक जड़ वस्तु का शरीर हमको मिल जाता है। तो वो वस्तु होने के कारण हमारा, लेकिन जो एक्टिव चीज है, जो इसके अंदर जो ड्राइवर है, तो वो तो है उसमें, तो वो स्पिरिट है। तो स्पिरिट और मैटर, ये जो दोनों चीज में पार्थक्य क्या है, इसको डिटेल में समझना, यही है सांख्य योग का मेन उद्देश्य है। तो ये स्पिरिट एक बार आ गया ये मटेरियल बॉडी के अंदर में, तो ये क्या होता है कि उसमें एक्टिविटीज होने लगते हैं, और थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो है वो होने लगता है, और उसमें सारे चीजें जो बाकी जो सटल चीजें हैं, जो वो अपने आप खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। तो इसमें जो मटेरियल बॉडी हमको मिल गया, तो उसमें क्या होता है कि जो इंद्रियां हैं, तो ये एक्चुअली इंद्रिय क्या चाहते हैं कि खुद को तृप्त करना, और उसके लिए वो उनका ये हमारा मन बुद्धि उसका सहारा लेकर के सब हमेशा उसी काम में लिप्त रह जाते हैं। तो उसको जो कैसे कंट्रोल करें, ये जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये सांख्य योग का जो मेन उद्देश्य है हमको समझाना, वो हम समझ नहीं सकते हैं। ये अर्जुन का ये क्यों इधर बताया गया है कि अब तक अर्जुन का जो भी लॉजिक था, जैसे कि हमारा भाई बंधु कुटुंब है, हमारा गुरु है, हमारा आत्मीय स्वजन है, इनको ना मारना ही अच्छे श्रेय है। अंत में ऐसे बताते हैं कि ये आप स्वर्गलोक क्या बताते हैं,
मेरे को अगर तीनों लोगों का राजा भी बना दिया जाए, तब भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन जैसा वीर और अर्जुन जैसा अम, भगवान का खुद का सानिध्य पाने वाला दोस्त अगर इस हालत में है, तो ये कितना डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए यहाँ ये सांख्य योग का सहारा लिया गया है। तो इसमें ये बोलते हैं कि देखिए ये जो भाई-बंधु कुटुंब को मारने के लिए जो आप बता रहे हो, वो भी क्या कि नहीं मारना क्या है, नहीं मार के आप बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा सुखी रहूँगा। इसका मतलब है आप सुख और दुःख उसके अंदर में ही है। हैं? तो ये भी एक इंद्रिय तृप्ति है। मैं कैसे सुखी मतलब कंपैरेटिवली सुखी रहूँ और भाई-बंधु कुटुंब को अगर मार भी दिया, तो उसके बाद में भी जो सुख मिलेगा, वो कैसे मिलेगा कि हमारा साथ साथ में भाई-बंधु कुटुंब कोई नहीं है, तो हम सुख मना नहीं पाएँगे। तो इसीलिए हमको सुख मनाने के लिए उनका भी ज़रूरी वो भी जो हमको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो क्या बोलते हैं इसको इंद्रिय तृप्ति के अंदर में ही घूम रहा है। तो ये इधर हो, ये भाई-बंधु कुटुंब को मार दें या फिर ना मारें। दोनों का क्या उद्देश्य है कि इंद्रिय तृप्ति है। मैं कैसे मुझे कैसे सुख मिले। मतलब इसमें क्या होता है कि अपना कर्तव्य को भी वो नाकार देते हैं मतलब कर्तव्य से छुटकारा चाहना मतलब चाहते हैं उसमें उसको छोड़ देना कर्तव्य को छोड़ देना चाहते हैं और जो रियल नॉलेज है, तो उसके ये दोनों को मतलब वो क्या करते हैं रियल नॉलेज क्या है, वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है और उनका अपना पोजीशन क्या है, इसको छोड़ देना चाहते हैं। तो ये दोनों तरफ से उनको मार युद्ध करें या फिर युद्ध से मतलब निरत रहें। दोनों केस में वो अपना इंद्रिय तृप्ति के मतलब जो प्रोसेस है, उसी में रहना चाहते हैं। तो ये तो पूरा मतलब मटेरियलिस्टिक चिंताधाराएँ हैं। लेकिन भगवान ने इससे पहले उनको बताया कि ये शरीर का जब हत्या हो जाता है, शरीर जब नहीं रहता है, तब भी आत्मा रहता है और ये ना जला सकते हैं, ना इसको हम स्वॉर्ड में काट सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। ये इंडेस्ट्रक्टिबल है और ये इंडिविजुअल है, ये अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज को वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस अभी तक उनका स्थिति ऐसा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आत्मा जो अविनाशी है, वो उनको समझ में नहीं पा रहे हैं। तो ये इधर ये जो श्लोक में इससे पहले जितना जो 30 अप टू 38 तक जो बताया गया है, उसका निष्कर्ष इसमें बताया गया है कि ये एनालिसिस किया गया है इधर कि ये जो स्पिरिट है और जो मैटर है मतलब शरीर है, ये दोनों क्या है और उसमें अंतर क्या है, ये इसको पूरा डिटेली इस इधर बताया गया है। तो इसीलिए इसको इधर सांख्य बताया गया है। तो ये मैटर जो है, मैटर को लेकर के जो फिलॉसफी है, ये कैसे इन्फीरियर है और स्पिरिट उसमें जाने से कैसे उसमें इंडल्ज हो जाता है, उसमें कंटामिनेटेड हो जाता है और उसका स्थिति कहाँ तक आ जाता है और ये स्थिति में कौन सी डिफेक्ट है, मेनली यही है कि ये इंद्रिय तृप्ति में निमग्न रहता चाहता है। तो इसी तो ये जो फिलॉसफी है इसको यहाँ पूरा डिफाइन किया गया है कि डिफरेंस क्या है शरीर क्या है और आत्मा क्या है ये दोनों चीज को पूरा बताया गया है लेकिन इसमें यही चीज जो है कपिल देव क्या करते हैं अपना माता जी देवहूति के समक्ष ये संख्या दर्शन ये यही चीज श्रीमद् भागवतम में बताए बताए थे और ये
पूरे बताए थे वहाँ अगर हम ब्रह्म संहिता में जाएँगे वहाँ भी ब्रह्म संहिता का विचार किया गया था। तो उसमें ब्रह्मा जी का जो लिखे हैं कि कैसे जो परम पुरुष भगवान हैं वो हमेशा क्रियाशील हैं मतलब वो डायनामिक है, वो वो समय के परे हैं क्योंकि जब वो सारे आत्माएँ उनके अंदर समा के स्थिर रहते थे, सुषुप्ति स्टेज में थे, तो उस स्टेज में भगवान चाहे तो उनसे टाइम एनर्जी निकाल लिए थे। तो इसीलिए उनको ये जो टाइम का फैक्टर उसमें नहीं था बोल के वो मतलब क्रियाशील नहीं थे। लेकिन भगवान जब चाहा तब उन्होंने क्या किया, जो माता दुर्गा देवी जो है, उनके ऊपर में कटाक्षपात किए थे। उनका जो दृष्टि म म ये माता दुर्गा देवी के ऊपर में पड़ा था, तो उसी दृष्टि में जो मतलब अनगिनत जो आत्माएँ हैं, भगवान जो सृष्टि करना चाहते हैं, वो सारे उसी दृष्टि के जो रश्मि है, उसके साथ बह के आकर के वो सारे माता जो दुर्गा देवी के पास में आ गए थे। इनको बोलते हैं कि माता दुर्गा देवी को वो इम्प्रेग्नेट किए थे। तो इसको एक्चुअली इम्प्रेग्नेशन कहना ठीक नहीं है, जिसको जो अ, उसको बताया गया था कि कंग्लोमरेशन। इसका मतलब है कि इसमें जाकर के मैटर जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना जो 24 एलिमेंट्स में आता है, उसमें सारे जीव कैसे सृष्टि हुए, वो सारे बताया गया है। तो ये लेकिन ये जो इसमें उधर भी इधर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जी ये जो जीवात्मा जो है, ये जीवात्मा को जब शरीर मिल जाता है, वो क्या करते हैं कि अपना शरीर रहेगा तो शरीर में जो है इंद्रिय रहेंगे और इंद्रिय तृप्ति के लिए ही काम करेंगे और ये जो होता है माया देवी है ना, दुर्गा देवी माया देवी है, तो उन्हीं के प्रभाव से ये सारे चीज़ रहेगा और ये जीवात्माएँ क्या करेंगे खुद को उपभोगी मतलब भोगी हैं, हम लोग एन्जॉय करेंगे, तो एन्जॉयिंग प्रोपेंसिटी उसमें रहेगा और वो खुद को एन्जॉय करने हेतु वो क्या करेगा, अपना इंद्रिय तृप्ति में निमग्न रहेगा। और ये जब ये जो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अब जब चरम सीमा में मतलब होता है, तो ये जो भोग करना, जो भोग वांछा हेतु, तो वो क्या करेंगे, वो चरम स्थिति में जब पहुँचेंगे, वो खुद को मतलब भगवान जैसा सोचते हैं। मैं भी भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आप तो राक्षस लोगों का वर्णन भी सुने हैं, तो वो किस लेवल में गए थे कि स्वर्गलोक से सबको पराजित करके फिर खुद सब कुछ एन्जॉय करना चाहते थे। तो ये जो माया है, जो माया देवी है, तो उसमें वो हम सब सब जीवात्मा को ये उस लेवल तक ले जाता है। लेकिन उसमें जब वो इंडल्ज रहता है, तो क्या होता है कि ये जो जन्म-मृत्यु का चक्र है, ये उसमें बार-बार मतलब पैदा होता है, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो सिलसिला है, ये जो जन्म मृत्यु चक्र है, उसमें चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जब लेकिन ये कभी ये ऐसा अनेक जन्म ऐसा-ऐसा चला जाता है, पता नहीं ये समय के गर्भ में कितना कितना टाइम बिताया, वो करोड़ों, लाखों, अनगिनत साल बिताया, सहस्र-सहस्र योनि में पैदा हुआ, फिर ऐसा-ऐसा चलता जाता है। लेकिन भगवान भगवान जब चाहें, अगर किसी महात्मा के कृपा से ये अगर थोड़ा-सा भी भगवान के ओर वो देखता है, तो भगवान क्या करते हैं उसकी तरफ भी आगे बढ़ते हैं और उनको क्या करते हैं कि ये जो आत्मा जो है ये भगवान का संतान है, तो उसको ऊपर में कृपा करके फिर इसको
अपने ओर खींचने की ये जो प्रक्रिया है उसको शुरू होता है और वो खत्म होता है। और इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ ये अगर हम श्लोक को फिर से देखें कि सात अभिता सख्य बुद्धिर्जोगे तुमा शुणु, तो बुद्धि योग क्या है यहाँ बताया गया है। अगर ये जो बुद्धि योग की बात अगर करते हैं तो उसमें फिर बुद्धि योग क्या है इसको भी फिर भगवान ने इसको मतलब 10वें अध्याय में फिर उसको भी बताते हैं कि तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रकृतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपत्तिजाति। इसका मतलब यही है कि बुद्धि योग जो है, बुद्धि क्या है, वो चीज भगवान का कृपा के बिना संभव नहीं है। असली बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या चीज है, ये चीज जो है भगवान के कृपा से ही मिलता है और ये भगवान का प्रॉपर्टी है। हैं? तो इंटेलिजेंस जो है वो भगवान का प्रॉपर्टी है। तो उन्हीं का कृपा बिना ये मिलना असंभव है, संभव ही नहीं है। हैं? लेकिन जब वो कब मिलता है, जो सतत जगतानंद, जो हमेशा भगवान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। ये मतलब सदा सर्वदा भगवान के सेवा में निरंतर रहने की कोशिश करता है, तो उन्हीं को भगवान खुद बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। तो और ये जो बुद्धि क्या है, इसको भी वहाँ सम्यक धारणा दिया गया है कि वो मेरे ही पास आते हैं। मतलब ये बुद्धि ऐसा चीज़ है तो जिसको यूटिलाइज़ करें जिनको मिलता है तो वो क्या करते हैं कि भगवान के पास ही जाते हैं। तो वो चीज़ बताया गया है। तो इसमें ये जो श्लोक है ये मेनली पिछले जितने हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं उसका एक छोटा सा सारांश टाइप का है जिसमें ये शरीर क्या है और ये आत्मा क्या है, इस उसमें जो एनालिसिस किया गया है और इसको एक्सप्रेस किया गया है। और सब लोग को जानना जरूरी है कि क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है कि आनंद चाहता है। जैसे कि जैसे कि हमारा शरीर जो है ये क्या करता है कि तृप्ति मतलब सुख चाहता है, हैं? तो और मन जो है वो क्या करता है, हमारा शांति चाहता है। लेकिन उसके जो आगे जो है तो ये जो बुद्धि जो इनको मिला तो वो क्या करता है कि आनंद चाहता है कि मतलब जो आत्मा लेवल में है तो उनको आनंद ज़रूरी है। तो वो क्या करता है कि हमेशा जो भगवान के जो भावना है, चेतना है, इनका चेतना क्या है कि हमेशा भगवान के सेवा में रत होना चाहता है और कैसे कि उनको ये जो ज्ञान भगवान की कृपा से जो मिल रहा है, उसको यूटिलाइज़ करके वो कैसे आनंद स्थिति में रहेगा, वो चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान का सेवा करके वो खुशी में रहता है या फिर उसको नॉलेज मिल गया है जो हमेशा आनंद भगवान की ओर खींचा चला जा रहा है, इसी को ही बुद्धि योग बताया गया है। जो बुद्धि इसका बुद्धि का मतलब है यही है कि जो फिर आगे भी हम श्लोक में जाएँगे, तो उसमें जो 41 श्लोक में और डिटेल में बताया गया है कि वो क्या बुद्धि एक्चुअली क्या है, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी जब कोई ये बुद्धि को भगवान से मिला हुआ जो बुद्धि को यूटिलाइज़ करता है, तो वो क्या करता है कि आनंद लाभ करता है और ये तो इसीलिए ये जो इंद्रिय तृप्ति जो मटेरियल जो है, जो मैटर है, अगर उसको उसी लेवल में एक रहेगा और जैसे कि ये जो हमारा दुनिया अभी क्या चल रहा है कि जो जो मैट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सारे मटेरियल नॉलेज है। एबीसीडी पढ़ लिया, फिर अप टू मतलब स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 से लेकर के हम लोग पीएचडी तक चले जाते हैं। वो तो मटेरियल साइंस ही हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें एक्चुअली आनंद नहीं मिलता है। आनंद मिलने के लिए ये भगवान का जो ज्ञान है, वो रहना ज़रूरी है और उसको अनुसरण करके भगवान के सेवा में रहेंगे, तभी ये आनंद रह उसको कृष्ण कर्म बोला गया है। और आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 40 ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। नेहा विक्रमस्य नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
भगवान यहाँ बताते हैं कि ये जो सेवा है, ये जो स्व धर्म है, ये जो धर्म है, ये धर्म क्या है कि भगवान के सेवा करने हेतु जो कर्म किया जाता है, वही हमारा धर्म है और ये जो कर्म है तो इसमें कुछ लॉस नहीं है, हमारा हमेशा बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्यों? कि ये जो चीज़ है, इसमें कोई लॉस नहीं है और ये कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी जैसे कि हम देखते हैं कि कोई अगर हम काम करने एक मकान बनाने हेतु जाते हैं, अगर फाउंडेशन कर लिया और दीवार बना लिया, फिर भी वहाँ नहीं रह सकते, वो यूटिलाइज़ नहीं हो स परिपूर्ण कभी भी नहीं होता है और छत भी लगा लिया, फिर भी नहीं होता है क्योंकि उसमें दरवाज़ा लगाने हैं, खिड़की लगाने हैं, ग्रिल्स लगाने हैं, फ्लोरिंग करना है, क्या-क्या पता नहीं एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लाना है, ये सारे चीज़ जब तक वो पूरा संपूर्ण नहीं होता है, तो उसको भौतिक लाभ जो है, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो इस संसार में सारे भौतिक चीज़ें ऐसा ही है, जो भौतिक कर्म हम शुरू किए हैं अगर वो पूर्ण मात्रा से कंप्लीट ना हो तो उसमें भौतिक लाभ जो है वो नहीं मिलता है। हैं? लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जो कर्म है, स्पिरिचुअल जो कर्म है, उसको अगर हम लोग शुरू करते हैं, ये जो धर्म है उसी के रास्ते में हम कुछ भी थोड़ा-सा भी काम कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो नष्ट नहीं होता है, वो उसी लेवल से फिर आगे बढ़ता है। जब हम फिर से शुरू करते हैं, इस जन्म में हो या फिर दूसरा जन्म में हो, कभी भी हम लोग अगर फिर से शुरू करते हैं उसको, तो क्या होता है कि ये उस लेवल से जैसे कि अगर हम लोग 1% में रह गए हैं ये धर्म काम करके, फिर आगे जन्म में अगर एक जन्म में हो, दूसरा जन्म में हो, कभी भी शुरू करते हैं, वो फिर 2% से शुरू होता है। लेकिन ये जो फिजिकल चीजें हैं, जो भौतिक जो कर्म है, इसको अगर हम इस जन्म में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो मिट जाता है। जैसे कि किसी का बैंक बैलेंस है कि मैं 1 करोड़ रुपया मैं बैंक बैलेंस करूँगा। अगर वो करते-करते कर भी दिया या फिर नहीं भी कर पाया कि वो मतलब 99 पॉइंट 99 करोड़ में मतलब 0.999999 करोड़ में पहुँच गया, तो उसका जो मनोवांछा है वो भी तो पूर्ण नहीं हो पाया। अगर वो उनका डेथ हो गया, क्या क्या हुआ? तो ये सारे जो भौतिक धन है, वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। उसका कोई काम में नहीं आता है, वो मतलब उसका शरीर त्याग के दूसरा कहीं पैदा हो जाता है। हो सकता है कि पेड़-पौधा बन के वो पैदा हो या फिर कुछ दूसरा जीव-जंतु होकर के पैदा हो, दूसरा घर में पैदा हो। थोड़े ना पहले जिधर था वो बैंक अकाउंट उसके अकाउंट में जाएगा, तो नहीं होता है। भौतिक दुनिया ऐसा ही है। वो हमेशा ज़ीरो हो जाता है। जो भी आप काम करेंगे, तो वो इनकम्प्लीट हुआ तो उसका उसका फैसिलिटी आपको मिलेगा ही नहीं। तो लेकिन ये जो ये जो धर्म है, भगवत धर्म है, इसमें अगर थोड़ा-सा भी काम कर लिया, तो वो क्या करता है कि बेनिफिट क्या मिलता है कि वो नेक्स्ट लेवल में वहीं से शुरू करता है और दूसरा बेनिफिट बड़ा बेनिफिट ये है कि ये छोटा-छोटा किया हुआ काम उनको बड़ा-बड़ा विपत्ति से भी बचा लेता है। जैसे कि हमने देखा है कि गजराज कैसे मतलब मतलब भगवान को एक मतलब इतना दुरावस्था में वो थे कि उनको क्रोकोडाइल जस्ट डुबा के मारने वाला था। तो उन्होंने क्या किया कि एक मतलब लोटस फ्लावर लेकर के भगवान को सिर्फ दिखाया कि भगवान आकर के उनको कैसे हेल्प किए थे। जैसे कि आप हम हमेशा अजामिल का हम स्टोरी सुने हैं कि वो उनको पता ही नहीं था कि ये नारायण भगवान का नाम है क्या है। वो पहले ही ब्राह्मण था लेकिन वो भ्रष्ट हो गया था। वो जाकर के कहीं मतलब ऐसा इस लेवल में था कि मतलब सारे सारे जो वो खराब चीज़ें हैं उसमें घुस गया था। तो अभी फिर भी ये थोड़ा-सा आप जब उनका मृत्यु आया तो ये डर के मारे जो अपना छोटा बेटा को नारायण, नारायण करके बुलाया, तो आप सबको पता है वो स्टोरी, वो जा करके फिर वो कौन-सा बेनिफिट उनको मिला था। तो इसीलिए ये इसमें ये धर्म ये वाला जो कर्म है, भगवान का सेवा है तो जो कर्म है, इसको अगर थोड़ा-सा भी कोई करता है, तो इसका फल हमेशा स्थायी होता है। ये नेक्स्ट
इसी कर्म के में उससे उस पॉइंट से आगे बढ़ता है और हो सकता है कि ये लाइफ में हो, फिर अगले लाइफ में हो, कहीं भी हो, वो उसी लेवल से आगे बढ़ता है। तो इसीलिए तो भगवान का ये जो नियम है बनाया गया है ताकि वो आत्मा तो बड़ मतलब जा करके उसी फिर आगे, 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 आगे चलते फिर वो जाकर के भगवान के पास पहुँचे। तो ये इसीलिए भगवान ने ये सुविधा दिए हैं, ये जो लैडर दिया है कि जो जितना चढ़ चुका है उसके आगे, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वो ये जो शरीर का अवस्था रहे जो जो भौतिक जो कर्म में लिप्त रहेगा, तो उसका फल हमेशा किसी लेवल में भी हो, वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो व्यक्तिगत लाभ है, जो भौतिक लाभ है, इसको नकार के, इसको त्याग करके, इसका जो कर्म है, ये जो इसका फल के प्रति अ, आस्था ना रख के फिर हमेशा भगवान के सेवा में हम लोगों को रहना चाहिए ताकि हम ये जो शरीर मिलने के बाद में जो कष्ट हमको मिलता है और इसमें हम बिल्डर हो जाते हैं, ये चीज़ से हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अ, इधर बताया गया है कि अगर कोई भगवान का सेवा करता है, तो वो क्या करता है कि शुद्ध ऐश्वर्य वो क्या करता है श्री मतलब इसके इसमें बहुत आगे जाकर के उनको बेनिफिट 4 टाइप का बेनिफिट होता है। वो कोई धनाढ्य परिवार में जन्म लेता है या फिर कोई ब्राह्मण के परिवार में हायर लेवल कॉन्शियस लेवल जो वो माता-पिता हैं उनके होता है, कोई-कोई बहुत सुंदर होते हैं। तो ये 4 चीज़ जो है उनको मिलता है, तो उसमें अगर वो ये धर्म कर्म में काम में रहता है, तो यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि वो एक रिच फैमिली में पैदा होता है या फिर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, तो उसमें क्या होता है कि बेनिफिट कि वो आगे जा कर के ये जो कर्म है, उसको बढ़ाने के लिए भगवान ये सुयोग देते हैं कि अगर धनाढ्य परिवार में रहेगा, तो ये रोजी-रोटी कमाने वाला जो है भौतिक कर्म है, उससे उसको छुटकारा ऐसे ही मिल जाता है। तो उनके पास वो डिज़ायर नहीं रहता है, तो वो आगे जाकर के इसका बहुत सारा एग्ज़ाम्पल दिया गया है। खुद महाप्रभु या फिर जो गौतम बुद्ध का भी एग्ज़ाम्पल है। तो ये सब धनाढ्य परिवार में पैदा होकर के भी वो क्या करते हैं आगे फिर उनको वो चीज़ का समस्या नहीं रहा, ताकि वो क्या करते हैं कि परम जो आत्मानुभूति लाभ के लिए फिर कैसे वो आगे आगे सुविधा ये दिया है कि भगवान खुद इसका एग्जाम्पल आकर के दिए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे वाला श्लोक जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः कुरुनेन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। ये जो श्लोक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो व्यवसायत्मक बुद्धि इसका मतलब क्या है कि ये व्यवसायत्मक बुद्धि एक्चुअली ये जो भगवान का सेवा करने हेतु ये व्यवसायत्मक बुद्धि जो व्यवसाय क्या है हमारा बिजनेस क्या है और बिजनेस इज टू सर्व कृष्णा है। ये चीज प्रभुपाद ने 1951 में ये अपने गुरु से सुने थे और ये जो सेंटेंस था इनका दिल में मतलब तब से लेकर के हर रोज ये सेंटेंस को सोचते अल्टीमेटली उनका गुरु महाराज इनको जो बताया था यू जस्ट गो एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इसको सफल कर पाए थे। तो यही जो ये जो उनका मन में ये जो रूट था यही रूट था जो इंस्ट्रक्शन तो था इंस्ट्रक्शन को कैसे सक्सेस करेंगे ये चीज सक्सेस करने के लिए उनका दिल में यही चीज था कि ये व्यवसाय का बुद्धि जो यहाँ बताया गया है कि वो चीज क्या है उनको पूरा मालूम था और ये इसको इतना इम्पोर्टेंस देते थे कि ये अपना जो लेक्चर्स में बताए हैं कि वो कभी उस चीज को भूले नहीं। तो ये
उनका रूट को भूले नहीं। तो इसीलिए उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसी रूट को लेकर के वो इंस्ट्रक्शन को पूरा वो सक्सेसफुल कर पाए। तो यहाँ क्या बताया गया है कि वो बुद्धि क्या है? वो होता है कृष्ण चेतना। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग में जो रहते हैं, वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही रहता है, एकेह कुरुनंदन। इसका मतलब है अर्जुन, जो जिनका पास ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है, तो उनका एकमात्र ये संसार में लक्ष्य एक ही होता है। हैं? उसको उसका बुद्धि ये बुद्धि एक ही डायरेक्शन में जाता है। उनका जो ब्रांच है वो एक ही है, एक ही ब्रांच है और दूसरा कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धिर अव्यवसायिनाम। इसका मतलब है जो व्यवसाय मतलब जो है ये जो व्यवसाय और अव्यवसाय, जो व्यवसाय में नहीं है, जो इस रास्ते में नहीं है, उनका बुद्धि क्या जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो भौतिक सुख सुविधा में लिप्त रहना चाहते हैं, इनको ये यहाँ इंडिकेट किया गया है और उनका बुद्धि क्या है, उनका ब्रांच बहुत सारा है। बहुत सारा है, उनको बहुत बुद्धि मिल जाता है, ये नहीं हुआ तो वैसे करेंगे, वैसा नहीं हुआ तो फिर और किस तरह करेंगे। फिर दूसरा तरीका नहीं चला तो फिर तीसरा तरीका मिल जाता है। कोई ना कोई बुद्धि वो उनको मिल जाता है। तो इस इधर बताया गया है कि जो यही जो कृष्ण चेतना में और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, इसी चीज को ही व्यवसायिक बुद्धि बताया गया है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो सकाम कर्म होता है, जो कर्म करते हैं हम उसमें कुछ कामनाएँ रहता है, तो इसमें क्या होता है कि क्या करता है कि ये जो शुभ कर्म मिलता है, वो तो क्या करता है फिर हायर प्लैनेट पे जाता है, कोई को किसी को धन बहुत मिल जाता है, वो क्या करता है कि ये और उसके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जिनको ये जो व्यवसायत्मिक बुद्धि है, तो ये क्या करता है कि ये भगवान के प्रति हमेशा प्रचेष्टा रहता है और उनका ये हमेशा उस रास्ते में बढ़ता जाता है और उसमें उसका जो एक बार वो कृष्ण का चेतना में पहुंच गया तो उनका बुद्धि स्थिर हो जाता है और ये जो मैटर ऑफ जो डुअलिटी जो द्वंद्व जो है उसमें खत्म हो जाता है, वो कुछ मतलब वो डुअलिटी के ऊपर चला जाता है। क्योंकि जब तक वो कृष्ण चेतना में नहीं आएगा, तो उसमें हमेशा डुअलिटी रहेगा कि मैं ये करूँ, वो करूँ या फिर मैं ये शरीर के लिए मैं अभी तो मुझे ये करना है। तो ठीक है, मंदिर कल चलते हैं या फिर वो भगवान का कथा जो है कल सुनते हैं। तो इस टाइप का जो बुद्धि है वो नहीं रहता है, वो डुअलिटी के ऊपर चला जाता है और शरीर और आत्मा ये जो 2 ज्ञान है उसके ऊपर में भी वो जाता है, वो हमेशा स्थिर रह जाता है कि मैं ही आत्मा हूँ और मुझे भगवान का मैं सेवक हूँ और मुझे उसी में रहना है, उसी में जाकर के मुझे सुख मिलेगा और ये ही इंटेलिजेंट या फिर ये ही बुद्धि होता है और ये हमारा बिजनेस यही है कि एक ही बिजनेस है कि भगवान का सेवा हम कैसे करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा उन्हीं के जैसे कि बहुत सारे चीज तो भौतिक कर्म करना पड़ता है हम लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि सारे चीज हम जो कर रहे हैं प्योरली भौतिक कर्म है। हम अगर वही काम हम अगर सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमको सोचना है कि कल सुबह उठ के कैसे मैं भगवान को प्रणाम करूं, फिर जा करके शौच हो करके भगवान का मंगल आरती करूं, फिर उसके बाद में कल का क्या-क्या प्रोग्राम है कि भगवान का क्या-क्या सेवा है वो करूं। ठीक है, हमको तो जा करके रोटी कपड़ा मकान के लिए तो 8 घंटा लगता है, ऊपर जाने हेतु वो पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर शरीर को ही मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर तो मिला है, ये तो भगवान का प्रॉपर्टी है, उसको मेंटेन करना है। ये सोच में रहने से भी ये भी एक कृष्ण चेतना है कि भगवान कृष्ण ने हमको जो मानव शरीर दिया है, उसको अब हम प्रॉपरली अगर प्रिजर्व करके उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो आगे चल के हमको और पता नहीं और खराब शरीर मिलेगा कि तो वो मुश्किल हो जाएगा। हम आगे बिल्कुल ही नहीं जा पाएँगे और नीचे चले जाएँगे। तो इसीलिए ये सोच के खाना खाना है तो
कि इसको जो भी हम म गर्मी से छुटकारा कैसे मिलेगा, वो सारे चीज़ हम लोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर के सुख के लिए कर रहे हैं, इसको हम शरीर को प्रिज़र्व करके फिर आगे बढ़ने के लिए, भगवान का सेवा हेतु आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं बोल के हमको ये ज्ञान रहना चाहते हैं। तो इसीलिए इधर जो कृष्ण चेतना चेतना में रहते हैं, वही एक्चुअली अंतिम स्तर है और यहाँ इसीलिए बताया गया है कि ये बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये बहुत योनियों में प्रवेश करने के बाद में हम जब ये भगवान सब कारण का कारण है, इसको जब हम समझ पाते हैं, तो ये मतलब भगवान ही हम चरम उद्देश्य है। इसको हम अगर समझ पाते हैं तभी जाकर के ये हमको ये बोला जाता है कि ये उस लेवल में पहुंचते हैं कि जैसे वो तो महात्मा लेवल तो काफी ऊपर है। जैसे कि इधर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हम अगर एक पौधा को मतलब बड़ा करना चाहते हैं तो उसपे जड़ में पानी देना चाहिए, ना कि उसका पत्र में या फिर डाल में या फिर शाखाओं में पानी स्प्रे करें। इसीलिए क्या करना चाहिए, उसका मूल में पानी देना चाहिए। तो भगवान यही है, भगवान यही ये मूल होते हैं। क्योंकि इस उधर बताया गया ना वासुदेव सर्वभूति स महात्मा सुदुर्लभ। इसका मतलब है सर्वम एंड, इट्स द एंड पॉइंट इज वासुदेव। भगवान ही सब कारण का कारण है और वो ही मतलब रूट है। तो अगर रूट में हम पानी देंगे या फिर रूट की सेवा करेंगे तो सारे हम सब चीज सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे कि उनका डालियाँ, पत्ता या फिर बहुत शाखाएँ सारे सब संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। और ये काम करने के लिए हमको उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हम जैसे कि हमको कुछ डिजीज़ आ गया तो हम वहाँ क्या करते हैं कि हमारा जो एनाटॉमी जिनको पता है जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिर एनालिसिस करके हमको मेडिसिन देते हैं। वैसे ही ये आत्मज्ञान है, ये जो दिव्य ये ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, ये चीज़ में जो निपुण है, जैसे कि साधु या गुरु हैं, उनके पास के चरण में जाकर के ये चीज़ में पूछना पड़ेगा कि भाई हमारा ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये डिज़ीज़ का क्या कारण है? वो हमको बताएँगे कि क्या करना है, क्योंकि वही भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो भगवान का ज्ञान उनके पास वो है और वो हमको इस मार्ग में जाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, वो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनका बात को हम मानना पड़ेगा, मानने से ही उनसे उनका बात में जो पावर है हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गुरु ने कुछ चीज़ बता दिया और हम माने नहीं, तुरंत उसको फ़ॉलो अप नहीं किया, उन्होंने एक्ट नहीं किया उस चीज़ पे, तो उसका पावर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए होता है कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादं न गति कुतोपि। तो इसका मतलब गुरुदेव जो संतुष्ट होते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो उनका प्रसाद जो है भगवान का प्रसाद ही है और उसमें पावर होता है तो और उसमें हम लोग डेवलप करेंगे उसको, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये जो नॉलेज बताया गया है, ये एक्चुअली क्वाइट प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये बुकिश नॉलेज नहीं है, यही है प्रैक्टिकल ज्ञान। भले ही आदमी कितना लेट में भी इसमें आए, तो ये चीज़ यही चीज़ ही अल्टीमेट है। तो आज तो टाइम थोड़ा हो चुका है और क्योंकि ये थोड़ा 3 इम्पोर्टेंट श्लोक था, तो हरे कृष्णा।